हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नटवर सिंह तोमर और आप देख रहे हैं मन का लाइव संपूर्ण। आज हम क्लास 10th में साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेटा टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है और टर्म 2 एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट होते हैं वो उसमें से एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बात समझते हैं कि हम बचपन से ही मैग्नेट से सब खेलते आए हैं। ठीक है, हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि जो मैग्नेट्स होती है वो एक दूसरे को रिपेल भी करती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, और जो मैग्नेट्स होती है वो किसी आयरन से चिपक जाती है, मतलब उससे अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये सब हमें पता है, बट इसके पीछे का साइंस क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक बार मैग्नेट है, तो हर एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है, एक पोल हर एक बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ एंड दूसरे को हम कहते हैं साउथ। ठीक है, हर एक बार मैग्नेट के दो पोल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डाइपोल भी बोल सकते हैं, मतलब इसके दो पोल हैं, है ना, इसलिए हम इसको डाइपोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। लेट अस से मेरे पास एक मैग्नेट है, उसका ये नॉर्थ पोल है और एक और मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, इसके साउथ पोल ये वाले होंगे। तो सिंस नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास आ चुके हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेकर आ जाऊंगा तो इनमें मुझे अट्रैक्शन फील होने वाला है। ठीक है, ये मैग्नेट्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट्स के जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको अकेला नॉर्थ पोल मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अकेला साउथ पोल मिल जाए। ठीक है, मतलब कि जो भी मैग्नेट होगा उसमें नॉर्थ और साउथ कंबाइंड मिलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज में ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, आपको एक पॉजिटिव चार्ज अकेला मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और एक नेगेटिव चार्ज अकेला मिल सकता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बॉडी में भी पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी में भी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव अलग हो सकता है, नेगेटिव अलग हो सकता है। लेकिन हम बार मैग्नेट में देखेंगे तो हमेशा नॉर्थ और साउथ पेयर में ही मिलने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट्स के लिए मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा डाइपोल मिलेगा। अच्छा, लास्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स, है ना। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या नहीं है तो पता कैसे करेंगे, उसका सबसे श्योर टेस्ट है कि वो रिपल्शन करना ज़रूरी है ना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, लेट से दिस इज द मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर मैं इसके पास आयरन का एक पीस लेके आ गया तो आयरन इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयरन इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं साउथ पोल के पास आयरन को लेके आता हूँ, आयरन पीस को लेके आता हूँ तो वो भी इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो आयरन पीस विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, है ना। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि ये आयरन पीस मैग्नेट है या नहीं है, ठीक है, तो हम रिपल्शन टेस्ट करेंगे। मतलब कि हम एक मैग्नेट के पास एक दूसरा मैग्नेट लेकर आएंगे, है ना। अगर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब वो आयरन पीस है ना। लेकिन अगर आपको रिपल्शन दिखता है तो मतलब कि सेकंड वाला भी मैग्नेट होने वाला है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट्स को अगर चेक करना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है तो रिपल्शन होना सबसे कंपलसरी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना। सिमिलरली मैग्नेट्स भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, उसके पास कंपास को रखा। अब आपको पता है जो कंपास होता है ना वो डिफ्लेक्ट होता है। जो कंपास का जो निडल होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, वो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट करता है, ये हमें पता है। ठीक है, जो कंपास का निडल होता है वो हमेशा ही नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें
तो ये एक बार मैग्नेट दिखाई दे रहा है, मैंने डिफरेंट पोजीशन पर कंपास को रखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो ये देखो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये डॉट देखो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द साउथ पॉइंट कर रहा है ना। ऐसे हमने डिफरेंट जगह पर कंपास को रखकर चेक किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो कंपास का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। जो कंपास का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन जाएगा। तो अगर इन सब पॉइंट्स को मैं कलेक्टिवली एक लूप बना देता हूँ ना, तो मुझे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल से होते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल में जा रही है। ये कहाँ की स्टोरी है बेटा, ये मैग्नेट के बाहर की स्टोरी है, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ चलती है, ठीक है। सिमिलरली इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी बनने वाली है ना। याद रखेंगे कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ होती है और मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है। ये फील्ड लाइन हमने कैसे बनाई, हमने हर जगह पर कंपास को रखा और जो कंपास का निडल पॉइंट कर रहा था वही इसका टेंजेंट होने वाला है। जो हमने कर्व ड्रॉ किया उसका टेंजेंट कंपास निडल की डायरेक्शन में होने वाला है। ये एक बात हुई। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। अभी आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज करती है ना। हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन emerges from north, ठीक है, वो नॉर्थ से emerge करती है and terminates to south, वो साउथ के अंदर जाती है। लेकिन ये कहाँ की स्टोरी है, ये मैग्नेट के बाहर की स्टोरी है। मैग्नेट के अंदर वो साउथ से नॉर्थ की तरफ उनका डायरेक्शन होने वाला है, ठीक है। देखो जैसे कि हमने इसको एक्सपेरिमेंटली भी चेक किया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एक मैग्नेट लिया और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मैग्नेट लेने के बाद उसके आसपास हमने आयरन फिलिंग्स को डाला। आपको दिख रहा है यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लिखा हुआ है, तो हमने आयरन फिलिंग्स को डाला। तो आयरन फिलिंग्स का अरेंजमेंट देखो आप, कुछ इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। इन आयरन फिलिंग्स के बारे में और कुछ चीज़ें देखते हैं। आपको दिख रहा होगा कि डेंसिटी ऑफ आयरन फिलिंग्स, डेंसिटी मतलब ज़्यादा आयरन फिलिंग्स यहाँ पर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। ओके, अब इस चैप्टर का जो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कहाँ से आया हम देखते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जब भी मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ये हमें पता है। इन्होंने ये देखा कि करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है, उसके पास में अगर हम कंपास रख दें, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास में हम एक मैग्नेटिक कंपास रख दें तो वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है बैटरी से एक वायर कनेक्टेड है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ही फाउंड दैट कि ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट होती है। इसका मतलब कि जो वायर है, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने वाला जो वायर है, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, क्योंकि हमें पता है कि कंपास तभी डिफ्लेक्ट होता है जब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला था, ठीक है। इसी बेसिस पर हमने फिर आगे कैलकुलेशंस किए कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो बहुत सिंपल से केस आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। लेट अस सपोज आपके पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है ना। ये बहुत लंबा वायर है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेट अस सपोज इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। मैं इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो पॉइंट है P, इस P पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो पॉइंट P पर अगर हम देखें तो हम राइट हैंड थंब रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। हमें क्या करना है, हमारे थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, हमारे थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और फिंगर्स को कर्लिंग करना है। तो ये मैंने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर्स को कर्लिंग किया। जो पॉइंट P आ रहा है, जहाँ पर पॉइंट P है वहाँ पर मेरे फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है बोर्ड के अंदर जाती हुई
मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट चूज करता हूँ, लेट अस सपोज पॉइंट Q, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी डॉट। डॉट मतलब बाहर की तरफ आते हुए। देखो मैंने अपना जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रखा और ऐसे घुमाते हुए लेके आया, पॉइंट Q पर बाहर की डायरेक्शन मुझे मिल रही है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मतलब बोर्ड से बाहर आते हुए, और यहाँ पर बोर्ड के अंदर जाते हुए। ठीक है, तो सिमिलर देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम 3D में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो लूप्स बन रहे हैं यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। और अगर मैं इन लूप का एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ तो मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर पता चल जाएगी। ठीक है, तो सर्कुलर लूप्स हैं। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण सर्कुलर लूप्स बनते हैं। उसका डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो देखो बेटा, लेट अस सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है I, है ना, एंड मैं इससे r डिस्टेंस दूर जाता हूँ और पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P होगा μ0 I डिवाइडेड बाई 2 pi r, वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर एंड I इज द करंट। ठीक है, जो μ0 है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, या परमिएबिलिटी कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4 pi इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। ये कैलकुलेशंस आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन 12th क्लास। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये सारी कांस्टेंट है। म्यू इज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। आई करंट है, 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट। तो हमें समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आप वायर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। ठीक है, वायर से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फॉर ए करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वायर हमेशा स्ट्रेट हो, वायर सर्कुलर भी हो सकता है, बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के हम बात करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक वायर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। एक बैटरी कनेक्टेड है नीचे जिसके कारण इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट, है ना, ये इस सर्कुलर आर्क में फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज इसका रेडियस है r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे। तो अब इसको हम कैसे पता करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे। पिछले वाले में हमने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा था, इस बार हम करंट की डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो करंट की डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ तो मेरा जो थंब है वो अंदर की तरफ जाता है, मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो अगर हम छोटे छोटे लूप्स बनाएं तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से लूप्स बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर सेंटर पर जो है वो अंदर जाते हुए है और फिर ये सेंटर पर अंदर जाते हुए है और फिर ये वापस बाहर आते हुए है। ठीक है, इसके कारण भी हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे, तो उसको मैं लिख सकता हूँ μ0 I डिवाइडेड बाई 2r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है। ठीक है, इसका भी डेरिवेशन अभी 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना है। डायरेक्शन कैसे देंगे हम इस बार करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेंगे और जो थंब है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज्ड लूप बना रही है। तो थैंक यू वेरी मच।